नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। तो मुंबई में बांद्रा सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। वहां जानते हैं सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कोल्हापुरी चप्पलें। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने बीफ पर बैन लगा दिया है। नारायण राणे जब सीएम थे तो इसका प्रस्ताव लेकर आए थे। वो कहते हैं कि ये गलत है। अब बैन तो लग गया, लेकिन इस फैसले ने कोल्हापुरी चप्पलों को बर्बाद कर दिया है। पाबंदी की वजह से कोल्हापुर के बूचड़ खाने बंद हो गए हैं, चमड़े की कमी हो गई है और काम ठप पड़ गया है। ये क्या है? चप्पल। कौन सा? कोल्हापुरी। नंबर? 70 के दशक के आखिरी साल में ये डायलॉग देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर था। ऐसी थी कोल्हापुरी चप्पलों की चमक। कोल्हापुरी चप्पल मतलब सबसे सस्ते में मिलने वाली नफासत। मुंबई से 400 किलोमीटर दूर कोल्हापुर की इन अंधेरी सीलन भरी कोठरियों में इस जादुई कलाकारी के हजारों कुनबे आबाद। तीसरा पीढ़ी से चालू है। मेरा दुकान का नाम आदर्श चर्म सेंटर है। मेरा दुकान का जो फाउंडेशन है 1968 वाला है, यानी आप ये कम से कम ये दुकान मेरा 55 साल पुराना है। सौम्यता की एक मीठी सी ठसक पैदा करती है कोल्हापुरी चप्पलें, लेकिन सियासत ने इस संसार पर संकट पैदा कर दिया है। महाराष्ट्र की सरकार ने जब गोकशी को कानूनी अपराध बनाया तो कोल्हापुरी चप्पलें चटक उठी। इन चप्पलों को बनाने वाले कोल्हापुरी चप्पलें, लेकिन सियासत ने इस संसार पर संकट पैदा कर दिया है। महाराष्ट्र की सरकार ने जब गोकशी को कानूनी अपराध बनाया तो कोल्हापुरी चप्पलें चटक उठी। इन चप्पलों को बनाने वाले अब चमड़े के लिए तरस रहे हैं। लोग बताते हैं कि किसी भी दिन खबर आ जाएगी अब कोल्हापुर में कोल्हापुरी चप्पलें नहीं बनती। बंद करना पड़ेगा ना, जब भी माल ही नहीं मिल रहा है तो आगे कैसा धंधा करेंगे। कोल्हापुरी चप्पलों के इन कामगारों को तो लगा था कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके धंधे को नई चमक मिलेगी, तरक्की का नया रास्ता, नई मंजिल। पूरे हिंदुस्तान को कोल्हापुरी चप्पल की जरूरत है, ताकि देश तेज गति से चल पड़े। अगर देश को कोल्हापुरी चप्पल लग गया, देश तेज गति से चलना शुरू कर देगा। ये बात 5 अक्टूबर की है। देश भागने लगा या नहीं, ये अलग सवाल है, लेकिन कोल्हापुरी चप्पलें जरूर थम गई। प्रधानमंत्री ने जो कहा था हुआ एकदम उसका उल्टा। एक अनुमान के मुताबिक इन 6 महीनों में कोल्हापुरी चप्पलों का सालाना 60 करोड़ रुपए का कारोबार गिरते गिरते 10 करोड़ रुपए पर आकर अटक गया है। मटेरियल भी नहीं मिलता और मटेरियल के दाम भी बढ़ गए हैं। अब हालत ये है कि कोल्हापुर में चमड़े के 56 में से 52 कारखानों में सन्नाटा है। पहले यहाँ रौनक हुआ करती थी। कोल्हापुरी चप्पलों की लगभग 400 छोटी बड़ी इकाइयाँ इन्हीं कारखानों में बनने वाले चमड़े से आबाद थी, लेकिन एक कानून सारे कारोबार को खा गया। आगे का पोजीशन बहुत टाइट है ना, आगे कुछ बोल नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते। मतलब जिन चप्पलों ने विशाखापट्टनम से वियना तक और पटना से पेरिस तक अपने कदरदान बनाए, उसे अपने ही देश के कानून ने खत्म कर देने का इंतजाम कर दिया, वो भी मेक इन इंडिया अभियान के मचाए हुए शोर में। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, आज भारत में रेड टेप नहीं, रेड कारपेट है, और ये रेड कारपेट आपका इंतजार कर रही है। क्या ये सहूलियत सिर्फ आयातित कारोबारियों के लिए है? क्योंकि कोल्हापुर की फैक्ट्रियों का सन्नाटा लाल फीताशाही का संपूर्ण सबूत है। किसी को प्रदूषण विभाग ने नोटिस भेजा है, किसी को पर्यावरण विभाग ने, किसी को जल विभाग ने, तो किसी को उद्योग विभाग ने। काम है नहीं और कचहरी के चक्कर अलग से। अब अगर कोल्हापुरी चप्पलों का धंधा चलाना है तो बाहर से चमड़ा आयात करना होगा। इसको बाहर से जो मंगाते उनको 4%, 12% वो टैक्स देना पड़ता है। सीधी सी बात यह है कि कोल्हापुरी चप्पलों का कारोबार आयात किए हुए चमड़े से नहीं चल सकता। जिन लोगों ने बीफ पर प्रतिबंध के लिए माहौल बनाया था, अब वो भी मानते हैं कि उनके इस कदम ने कोल्हापुरी चप्पलों की चमक छीन ली। तो कुछ लोगों ने काउ स्लॉटर पर जो बैन किया है, मुझे लगता है कि कोल्हापुरी चप्पल जो इंडस्ट्री है उसकी भी बात सही है, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये सिर्फ कहने की बात है। सच ये है कि कोल्हापुर की शान समझी जाने वाली शिल्पकारी को सियासत में समेटने का सारा इंतजाम कर दिया है।
कोल्हापुर चुपचाप देख रहा है अपनी पहचान को राजनीति की तंग सोच की मौत मरते। संकेत पाठक, कोल्हापुर, न्यूज़ 24। जब 60 करोड़ का कारोबार 10 करोड़ का रह जाएगा तो इसके दूसरे असर भी पड़ेंगे। चमड़ा नहीं मिल रहा तो कोल्हापुरी चप्पलें बननी कम हो गई। इसकी वजह से कई 2,500 कारीगर बेरोजगार हो गए। अब या तो चमड़ा आयात किया जाए, नहीं तो कारोबार बंद कर दिया जाए। लेकिन इसमें भी एक मुसीबत है। कोल्हापुरी चप्पलें इतनी सस्ती होती हैं कि आयात का बोझ उसे अपनी मौत मारेगा। मतलब इधर कुआं उधर खाई। पहले चमड़े को फैलाया जाता है, फिर उन्हें नंबरों के नाप से काटा जाता है, इसके बाद उनमें तल्ला लगाया जाता है, फिर उनके सिलाई होती है, इसके बाद रंगाई होती है। ऐसे बनती हैं कोल्हापुरी चप्पलें। कभी बहुत रौनक होती थी मजदूरों के इन मोहल्लों में, लेकिन राजनीति की रोटियां सेकने के लिए गोकशी को कानूनी अपराध बनाने की चाल ने हजारों घरों का चूल्हा ठंडा कर दिया है। कोल्हापुरी चप्पलों की असली जान वो कामगार मजदूर है जो दिन रात एक कर चमड़े को चप्पलों की शक्ल देता है। लेकिन व्यापार धीमा होने के चलते अब वही मुफलिसी की जिंदगी जी रहा है। एक बहुत बड़ा कारोबार अचानक से खत्म हो गया है महाराष्ट्र में। लकड़ी के इन टरबाइनों में कच्चे चमड़े को धोया जाता था। 40 दिन तक केमिकल और खुशबू मिले पानी के हौदों में उन्हें रखा जाता था, फिर उन्हें विशाल चक्कों से लपेटकर घिसा जाता था, तब जाकर बनता था कोल्हापुरी चप्पल के लिए चमड़ा। ये तो नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स डेवलप करने के लिए कम से कम थोड़ा सा इंसेंटिव उनको देना चाहिए। अगर ऐसे हो जाता तो बात ही क्या थी। एक वक्त हुआ करता था जब कोल्हापुरी चप्पलों के कारीगरों के पास फुर्सत नहीं होती थी, और अब काम नहीं है। बीफ पर लगी पाबंदी ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। बहुत परेशानी हो गई है, धंधा बहुत मंदा हो गया है। पहले मैं हफ्ते में 100 पेयर बनाता था, अभी 25 भी नहीं बना सकता। अब मांग तो है लेकिन माल नहीं है। जिस चमड़े से कोल्हापुरी चप्पलों का कारोबार 600 साल से चल रहा था, वो चमड़ा अचानक से अपराध हो गया, पाप हो गया। उसे बनाने बेचने पर जेल होने लगी क्योंकि सूबे में नई सरकार आ गई। अभी घर बार चलाना भी मुश्किल हो गया है अभी सब। नतीजा ये है कि कोल्हापुर के बाजारों में शाम जल्दी ढल जाती है। फैक्ट्रियों में चमड़ा नहीं बन रहा तो कारीगरों को मिल नहीं रहा, और जब चमड़ा ही नहीं आएगा तो कारोबार अपने आप बच जाएगा। नतीजा ये कि जिस कारीगरी में पुश्तें खप गई, उसे आगे ले जाने को तैयार नहीं नई नस्लें। पापा इतने सालों से आपका काम कर रहे हैं, तो आप भी यही काम करोगे, कुछ और करोगे? नहीं, कुछ और करूँगा। क्यों ये काम क्यों नहीं करोगे? ये काम में अभी क्या फायदा नहीं इतना। ये काम अभी बंद पड़ने के मार्ग पर। छोटे छोटे कमरों से चलते थे कोल्हापुरी चप्पलों के कारखाने। कोई 3000 कामगार इन कारखानों में काम करते थे। रंगाई, घिसाई, सिलाई से पैकिंग तक चप्पलें बनती थी तो निर्यात भी होती थी। उसकी एक अलग अर्थव्यवस्था थी। तब बैंक भी मदद करते थे, लेकिन बीफ पर बैन के कानून ने एक झटके में हजारों शिल्पकारों को सड़क पर लाकर छोड़ दिया है। अभी कैसे तो काट कसर करके चलाते हैं। अभी बैंक में ऐसा कर्जा विर्जा देते, मांगने गए तो खुद का घर चाहिए, ऐसा वैसा बोलते हैं। जिन कोल्हापुरी चप्पलों की इतनी मांग होती थी कि उत्पादन न हो पाए, उस धंधे में कारोबारियों से कारीगरों तक की दिलचस्पी अचानक से खत्म सी हो गई है। पूरी दुनिया में कोई भी धंधा ऐसे खत्म नहीं हुआ होगा कि बाजार भी है और खरीदार भी हम उसे मरता देखेंगे। कोल्हापुर को इस मौत के लिए जबरन तैयार किया जा रहा है। संकेत पाठक, कोल्हापुर, न्यूज़ 24। चमड़े की कमी ने तो कोल्हापुरी चप्पलों को मारा ही है, बाजार की हवा ने भी मारा है। कोल्हापुरी चप्पलों की तरह दिखने वाली नकली चमड़े की चप्पलों ने उसे अपने तरीके से मारा है। वो चप्पलें सस्ती होती हैं और ज्यादा आकर्षक भी होती हैं, तो वहीं सरकार की मार ऊपर से है। कोल्हापुर की इन गलियों में कौन नहीं खोया, छोटा बड़ा भूल कर। कोल्हापुरी चप्पलों ने दुनिया भर के बच्चों, बूढ़ों और जवानों को एक साथ अपना मुरीद बनाया है। पूरे संसार में एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कह दे कि कोल्हापुरी चप्पलें अच्छी नहीं होती।
कोल्हापुरी चप्पलों ने कई दिग्गज हस्तियों के पैरों की शोभा बढ़ाई है, जिनमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, तो नेता के अलावा अभिनेता भी शामिल हैं। 3 पीढ़ियों और 55 साल से कोल्हापुरी चप्पलों के कारोबार में लगे विनायक कदम खो जाते हैं। एल्बम पलटते हैं तो एक से एक पन्ने खुलते चले जाते हैं। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और बाल ठाकरे से लेकर सुनील दत्त तक। राजीव गांधी 89 को आए थे। उनकी माँ जी 1970 वो 1970 में आए थे। बाद में बाला साहब ठाकरे मेरे पास आके गए हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि 200-400 रुपल्ली में मिलने वाली कोल्हापुरी चप्पलें यूं ही बन जाती हैं, तो आप गलत सोचते हैं। ये पूरी तरह से हाथ की कलाकारी है, जिसमें मशीन का इस्तेमाल न के बराबर होता है। देखूं ये जो डिजाइन आपने बनाई है, तो ये कैसे बनाते हैं आप? ये हाथ से बनाते हैं। यही कोल्हापुरी चप्पल का आकर्षण है और यही उसकी विशेषता। मजदूर के पसीने और मजदूर की कला से तैयार होती है एक ऐसी पेंटिंग जिसे कोई भी अपने पैरों में सजा ले। चप्पल कंप्लीट करने के 2 दिन लगता है। दुनिया में बहुत कम ऐसी चीजें होंगी जिन्होंने वक्त के साथ अपने आप को बदला नहीं, पर फिर भी उनकी साख कमजोर नहीं पड़ी। एक ऐसे समय में जब साबुन के रैपर भी बाजार में टिके रहने के लिए हर 2 महीने पर बदल दिए जाते हैं, कोल्हापुरी चप्पलें नहीं बदली। इसके बारे में बहुत सुना है हमने, असम में भी कोल्हापुरी सैंडल के बारे में। इससे सोचा है आप घर में खरीद के ले जाऊं। मेरी मामी के लिए भी ले लिया है थोड़ा। न बदलने की इस खूबसूरत जिद ने भी कोल्हापुरी चप्पलों को बहुत बर्बाद किया। बाजार में मशीनों पर खरीदी गई उसकी इतनी सस्ती नकलें आ गई कि खरीदार मुंह मोड़ने लगे। कोल्हापुरी चप्पल अब बहुत महंगा हो गया है। वैसे भी हम दूसरे पहनते हैं, वो अलग अलग डिजाइन के होते हैं और उसकी कीमत भी बहुत कम हो चुकी है। और नए नए ड्रेस में हमें वो अच्छी लगती है अलग अलग पहनने में। चीन से आए हुए तूफान में कोल्हापुर की कलाकारी भी उड़ती जा रही है। ग्राहकों को पता है कि वो नकली है, लेकिन महंगाई के इस दौर में जेब पर जो कम दबाव डाले वही अच्छा लगने लगता है। हाँ, मन तो होता है, लेकिन महंगा इतना हो गया है कि लेंगे क्या नहीं, ऐसा लगता है। ये बाजार की वो सच्चाई है जिसमें अच्छी से अच्छी कलाकारी दम तोड़ देती है। फिर कोल्हापुरी चप्पलें तो मजदूरों के कच्चे मकानों से चलने वाला कारोबार है। ऊपर से चमड़े की कमी ने लागत बढ़ाई तो कीमत बढ़ी, और कीमत बढ़ी तो कदरदान रूठ गए। बहुत महंगा होने लगा है, इसे हम ज्यादा नहीं पहनते और अब कभी कभार ले लेते हैं। तो क्या कोल्हापुरी चप्पलें अब खत्म हो जाएंगी? ये वो सवाल है जिसे कोल्हापुर रोज अपने आप से पूछता है, क्योंकि उसके रुतबे को बढ़ाने के वादे की राजनीति फरेबी निकली है। उस पर अब और एतबार नहीं होता। संकेत पाठक, कोल्हापुर, न्यूज़ 24। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अन्नदाता की मौत का मजाक क्यों। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।